झारखंड में इन दिनों दो बड़े कार्यक्रम थे जो राष्ट्र शोक के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। पहला कार्यक्रम मैया सम्मान योजना का था जो 28 दिसंबर को राजधानी रांची के खोजा टोली में आयोजित था। दूसरा 27 दिसंबर को रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले थे, पर किन्हीं कारणों से वो भी नहीं हो पाया। अब फिर भी इन दिनों झारखंड में नए साल के आगाज के साथ नए राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल झारखंड में दो उपचुनाव की स्थितियां बन सकती हैं। पहली हॉट सीट है जमशेदपुर पूर्वी की सीट। इस सीट से मौजूदा समय में भाजपा से पूर्णिमा दास साहू विधायक हैं। बता दें कि विधायक पूर्णिमा दास साहू उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू हैं। ऐसे में खबरें ऐसी आ रही हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में रघुवर दास भाजपा की सदस्यता लेंगे और एक बार फिर सक्रिय राजनीति में उतर जाएंगे। उनके भाजपा में शामिल होने के साथ ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाने की भी बात कही जा रही है। संभावना इस बात की भी है कि रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब हो सकता है कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट से पूर्णिमा दास साहू इस्तीफा दें और उसी सीट से रघुवर दास विधायक प्रत्याशी बने। असल में जमशेदपुर पूर्वी की सीट रघुवर दास के लिए काफी सेफ सीट मानी गई है। रघुवर दास लगातार 5 बार उस इलाके के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी उनका गढ़ माना जाता है। हालांकि साल 2019 में उन्हें उनकी ही सीट से करारी हार मिली थी, जिसके बाद रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल का कार्यभार संभाल रहे थे। पर फिर भी अगर उपचुनाव होते हैं तो रघुवर दास के लिए जमशेदपुर पूर्वी की सीट जीतना काफी आसान रहेगा। हालांकि एक पहलू ये भी है कि अगर रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी के विधायक बन जाएंगे तो उनके और सरयू राय के बीच तनाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव की स्थितियां सरायकेला सीट के लिए बन रही हैं। झारखंड की 28 रिजर्व सीटों में से सरायकेला एक लौती ऐसी आदिवासी सीट है जो भाजपा के हिस्से में आई है। पर खबरें आ रही हैं कि सरायकेला से भाजपा के विधायक चंपाई सोरेन इन दिनों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद चंपाई दा भाजपा का दामन छोड़ एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ पकड़ सकते हैं। बताते चले कि कुछ ही महीनों पहले चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं भाजपा भी ये सोच रही थी कि टाइगर दा के भाजपा में शामिल होने से उनकी भी पकड़ SC/ST रिजर्व सीटों पर मजबूत हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इधर अगर चंपाई दा भाजपा और विधायकी से इस्तीफा देकर JMM में शामिल होते हैं तो हो सकता है कि एक बार फिर सरायकेला की सीट पर उपचुनाव हो। हालांकि ये चर्चाएं फिलहाल कयास मात्र हैं, क्योंकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।